हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर का यूज़ आपकी पूरी फिजिक्स में हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। हम देखेंगे आगे चल के, आप 12th के अगर कोई चैप्टर करोगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसे हमने किया या मैग्नेटिज्म किया, तो आप उसमें देखेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो कि सिंपल होते हैं। बेसिकली वो उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म का नहीं होता, उनमें कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर का। तो अगर हमें बेसिक वेक्टर अलजेब्रा अगर अपने को पता है तो हम वो बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, आइए देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ाई की अपने, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम पहले सीखते हैं कि नंबर को लिखा कैसे जाए। हम लिखते हैं क्या? 1 लिखते हैं, पहले सीखते हैं, फिर 2 लिखना सीखते हैं। आप देखते हो कि फर्स्ट LKG में बच्चा होता है, 1 में जाता है, फिर सेकंड में जाता है। तो LKG में आप देखोगे तो लिखना ही सीखते हो, रिप्रेजेंट करना सीखते हो कि किसी भी वर्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करा जाए। तो ये पढ़ने का एक फॉर्मेट होता है। तो ऐसे ही जब हम स्टार्ट करते हैं अपने वेक्टर अलजेब्रा को फॉर्म करना, वैसे तो ये अलजेब्रा है अपने आप में, खुद ही एक अलजेब्रा है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है। लेकिन हम यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अलजेब्रा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? रिप्रेजेंट करना। कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन की जरूरत पड़ती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन समझ लें। द फिजिकल क्वांटिटीज which requires magnitude, direction and line of action to completely represent called vectors। ध्यान से देखें, अपने पास क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है मेरे भाई, तो वो कितनी है। दूसरी चीज डायरेक्शन, अगर फिजिकल क्वांटिटी है, हमें पता चल गया कितनी है, तो तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए किधर है। तीसरी बात लाइन ऑफ एक्शन, हमें ये पता चल गया कि कोई चीज कितनी है, किधर है, तो तीसरी बात पता होनी चाहिए किस लाइन के अलोंग है, किस लाइन के अलोंग है। तो हम कहेंगे, और दूसरी बात क्या होती है? जैसे हम कहें भाई साहब, जो फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर्स होती हैं, जैसे डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, मास, ये एनर्जी वगैरह, वो सब क्या करती हैं? वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। बट अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो ये क्या करती हैं? these follows वेक्टर अलजेब्रा। ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं, यानी कि इनको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, हालांकि डिवीजन इसके लिए वैलिड नहीं है, उनके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगर इसके हम कुछ आपको एग्जांपल भी दे दें, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे देखें डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने कहा कि कोई आदमी 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, तो आप कहोगे कि भाई साहब
वो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका। अगर मैं कहूँ कोई आदमी फला डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चला, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक में क्या है, केवल और केवल डिस्टेंस दी हुई है कि 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर, और दूसरे में क्या है, जैसे मैंने कह दिया 1 किलोमीटर नॉर्थ, 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो इसके साथ साथ हमने क्या दे दी, डायरेक्शन भी दे दी। अच्छा, और अगर 1 किलोमीटर नॉर्थ इतने से ही काम नहीं चलेगा, और हमें क्या बताना पड़ेगा कि कहाँ से किधर की तरफ गया है। जैसे हमने कहा 1 किलोमीटर हम अपने घर से नॉर्थ की ओर गए। कहाँ से गए? अपने घर से। तो वहाँ पे एक लाइन भी फिक्स है, वो लाइन नॉर्थ की तरफ होगी हमारे घर से, ठीक है। यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जैसे हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स का तो आप जानते ही हो। फोर्स के लिए अगर मैं कहूँ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन से ही काम नहीं चलेगा, किस डायरेक्शन में है ये भी बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन के साथ साथ जैसे मैंने कह दिया फोर्स मैंने लगाया बोर्ड पे, ले भैया खटाक लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं निकला। क्यों? हमने कह दिया डायरेक्शन तो बोर्ड की तरफ है, अलोंग द बोर्ड, लेकिन कौन सी लाइन के अलोंग ये भी तुम्हें स्पेसिफाई करना जरूरी है। आप इस लाइन के अलोंग जा रहे हो, या इस लाइन के अलोंग जा रहे हो, या इस लाइन के अलोंग जा रहे हो, या नीचे की ओर जा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी कि हमें जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फोर्स हो गया, या इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, टॉर्क हो गया, इन सबको हमें डिनोट करने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, हाउ मच, डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, वेयर, लाइन ऑफ एक्शन, किस लाइन के अलोंग की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड सो ऑन। ऑल ऑफ दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। चलो, आई थिंक वेक्टर के बारे में अब हमने तो इसको डिफाइन तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वाह बढ़िया। अब आगे हम बढ़ेंगे और देखते हैं कि भाई साहब, तो जब हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करने आना चाहिए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। यानी कि वेक्टर अलजेब्रा की जब हम शुरुआत करेंगे तो अपने को सबसे पहले जो आएगी बात, वो आएगी रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने बचपन में सीखा था, बचपन में हमने क्या सीखा था? क्या पहले ही तो मल्टीप्लाई, डिवीजन ये सब करने लग गए थे क्या? नहीं, सबसे पहले आपने क्या किया था? सबसे पहले अक्षरों को लिखना सीखा था। लिखने के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो गई, तब हमने ऐड करना सीखा। पहले हमने एक नंबर्स को ऐड किया था, फिर दो को ऐड किया था, फिर तीन को, ऐसे एक क्रम में आगे बढ़े थे। सबसे लास्ट में डिवीजन सीखा था, उसके बाद एलसीएम, एचसीएम, दुनिया भर की बातें हमने सीखी थी। तो सबसे पहले अपने को अगर कोई भी अलजेब्रा पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो सबसे पहले जरूरत होती है अपने को रिप्रेजेंटेशन की। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैंने कहा कि ए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है? अगर हमने ए लिखा और ए के ऊपर ऐसा एक एरो बना दिया, अगर ये एरो लगा है तो आप कहोगे कि इसको पढ़ोगे आप ए वेक्टर या वेक्टर ए। क्या पढ़ोगे इसको? इसको पढ़ोगे वेक्टर ए, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर ए। ये तो हुआ कि अब हमें पता चल गया कि ए जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास हमें क्या है, इसको और रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा भाई साहब? इसको हम एक लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने कहा कि वेक्टर ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो वेक्टर है। वेक्टर को मान लेते हैं एक फोर्स है, और वो फोर्स है अपना 10 न्यूटन,
ठीक है, किधर की डायरेक्शन में है, हमने कह दिया ईस्ट की डायरेक्शन में। किधर की डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में। अब इसको रिप्रेजेंट करना हुआ तो हमने कहा भाई साहब ये वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कंप्लीटली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एरो लगाया, अच्छा एरो में देखो इसकी तो एक लेंथ होगी और एक एरो हेड होगा। ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है 10, ये देगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड यानी आपको अगर पूछा जाए, हमें ऐसी कोई लाइन ऐसी खींची हुई मिल जाए और आपसे पूछे मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप क्या करोगे, उस लाइन की लेंथ डिफाइन करोगे। और ये जो एरो हेड है ये चीज बताएगी आपको कि ये डायरेक्शन क्या है। और ये देखो जो अपनी लाइन है ये क्या है, ये है अपनी लाइन ऑफ एक्शन। देखो हमें वेक्टर की तीनों चीजें पता चल गई इसमें, मैग्नीट्यूड, लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें। हमें 10 न्यूटन पता है और पता है ईस्ट की तरफ, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक फॉलो किया कोई वो, हमने कहा लेट्स से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। यानी अगर 2 न्यूटन है या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लेट्स से 5 न्यूटन। हमने कहा कि अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी कॉपी में तो उसका मतलब होगा कि 5 न्यूटन। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, इसकी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 न्यूटन। और जो एरो हेड की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ हमने लगाई, ईस्ट की तरफ। अपन जानते हैं इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। कॉपी में आप ऐसे ही करते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एरो हेड किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ। अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने कहा कि भाई साहब ये जो लेंथ है, लाइन की लेंथ, ये क्या है, ये है 2 सेंटीमीटर। और हमने पहले ही मेजरमेंट का जो पैमाना माना हुआ है वो हमने क्या माना हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो हमने कहा 5 न्यूटन है 1 सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर में कितना आया, 10 न्यूटन आया। तो हमने कहा भाई साहब ये रिप्रेजेंट हो गया आपका। ठीक, अच्छा जैसे ही हमने कहा कि ये वेक्टर है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, चलो भाई बढ़िया। इसको अगर हम ऐसे ही अक्षरों में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं ए वेक्टर को और कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं मॉड से, मॉड ऑफ ए, और इसको कहते हैं कप्पा ए। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है। ये पूरे वेक्टर को हमने 2 पार्ट में किया। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड और ये बात क्या है, डायरेक्शन है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये इसमें क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी और ये पूरी तरीके से क्लियर होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए का मतलब है कि मैग्नीट्यूड क्या है। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे मॉड ए, मॉड ए। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कप्पा ए या कैप ए कैप, जैसा भी आप पढ़ो, कप्पा ए कैप। कैप ए क्या देगा, ये देगा डायरेक्शन। मॉड ए क्या देगा, ये देगा